हाँ, यहाँ कोड मैंने लिख दिया PH04 2 नहीं होगा, PH04 होगा और पेपर अपना है 2। पहला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार के विधि के अधिकार में परिवर्तन किया? ये दिसंबर 2017 और 2019 में पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करें। उत्तर, भारत के संविधान में 44वां संशोधन किया गया जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को विविध अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था उसको किसके अंतर्गत डाला गया था? विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भारतीय संविधान की एक विशेषता है, समझाइए। ये जून 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान कई मायनों में अनूठा है। भारतीय संविधान को किसी ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की झलक है तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की गहरी छाप। ये लिखित होने के साथ अलिखित भी है। ये जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है विद्यार्थियों, और ये सवाल आगे भी आपसे वापस पूछा जाएगा। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते, देखिए तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के कोई 2 संज्ञात्मक लक्षण लिखिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट कर लो। उत्तर है, भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। यानी कि संविधान के द्वारा ही जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है इनकी शक्तियों के अंतर्गत विभाजन किया गया है, यानी कि बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन की बात करते, देखिए 94 क्वेश्चन। 94 सवाल, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पहले भी पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, तो आप ध्यान रखें कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द कब भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये दिसंबर जून 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 5वां क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये भी अमुक प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि आपको वीएमओ की इसी प्रकार की जो क्लास है वह समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए 96 सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? उत्तर, भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघ की 2 इकाइयां भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें, यानी संघ की कितनी इकाइयां थी विद्यार्थियों? 2 थी। पहली थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, दूसरी थी देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ये था भारत शासन अधिनियम 1935। इसको जरूर याद करें क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बड़ा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 96 में खत्म हो, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया है। ये भी अमुक प्रश्न बैंक का सवाल। 73वां संविधान संशोधन क्या किया गया? उत्तर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन में संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया गया,
जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा। यानी कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो संविधान में संशोधन किया गया था विद्यार्थियों, वह 73वां संविधान संशोधन था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें सवाल की। देखिए 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है? ऐसा भी सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? देखो उत्तर समान होगा, केवल सवाल को ही घुमाया जाएगा। तो ध्यान की, ये जून 2018 का अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना है। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है। यानी कि हम मोटा मोटा इसको ऐसा समझ सकते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब ये समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के या किसी भी देश के जो लोग होते हैं वह मिलकर साथ में रहते हैं। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ना जाति के आधार पर, ना क्षेत्र, ना भाषा, नहीं किसी और विषय के ऊपर, वो सभी मिलकर रहते हैं, इसलिए उसको कहा था राष्ट्रीय एकीकरण। आगे चलते हैं, देखते 9वां सवाल। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सवाल है, समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं? जून 2016 के अंतर्गत ये पूछा गया था। उत्तर, समाजवादी राज्य से तात्पर्य ऐसा राज्य या देश जिसकी व्यवस्था धन संपदा का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। अर्थात वहाँ की सारी व्यवस्थाएं या फिर व्यवस्था का अधिकार समाज पर ही नियंत्रित करती है। यानी कि कोई भी देश या फिर राज्य जहाँ पर पूरी धन संपदा, ठीक है विद्यार्थियों, तो धन संपदा है, जो इकोनॉमी है, जो वित्त बजट होता है, जो धन है, वो सबका जो नियंत्रण होता है वो समाज के पास होता है, उसे बोला जाता है समाजवादी राज्य। ठीक है मेरे मित्रों, आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रिय मित्रों, अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की, जिसका पेपर कोड है PH04। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुल 9 छोटे क्वेश्चन की हमने बात की है। अब 7 नंबर और 14 नंबर में आने वाले सवाल। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, समझाइए। ये जून 2019 में 7 नंबर में पूछा गया था, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये सवाल मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, आगे भी आया है कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भारतीय संविधान की विशेषता है, समझाइए। दिसंबर 2017 में और 500 शब्द के अंतर्गत दिसंबर 2019 यानी कि 14 अंक में ये सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से इसको जरूर याद कर जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल। भारत में एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक सरकार को समझाइए। ये भी है मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये दिसंबर 2018 और जून 2016 के अंदर पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मुख्य विशेषता है, आप ये सवाल याद कर लोगे तो पीछे वाला जो सवाल देखा हम 2 नंबर वाला, कठोरता और लचीलेपन, जो मुख्य विशेषता इसकी भी है वह इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जरूर एक बार पढ़ कर जाए, पक्का आपको सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 5वें सवाल की बात करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए संविधान के दार्शनिक आधारों को समझाइए। ये जून 2018 के अंतर्गत 500 शब्द में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका विस्तार से बताइए कि संविधान निर्माण के अंतर्गत संविधान सभा की क्या क्या भूमिका रही थी, कौन इसके सदस्य थे, कब इसका गठन किया गया, वो सबका विस्तार से आपको यहाँ पे वर्णन करना है। प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक नीचे दिया गया है। तो प्रिय मित्रों, ये थे अपने इकाई प्रथम के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी हमने बात की। ये अपनी क्लास फर्स्ट है, मिलेंगे हम अपनी दूसरी क्लास के साथ, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।